नहीं आई टॉप कर। अरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज़ जर्नल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। आखिरकार मायके जो जा रही हूँ, तो मैं मायके क्यों जा रही हूँ ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम जाने वाले हैं ट्रिप पर नाथद्वारा मथुरा वृंदावन। यहाँ मेरा लगेज पैक हो गया था और मैं लास्ट मिनट लगेज चेक कर रही थी कि कुछ मेरा छूटा तो नहीं है। पैकिंग करना ना मेरे लिए हमेशा से हेडेक रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मेरा छूट ही गया है बैग में पैक करने का। अब मैं वहाँ कैसे करूँगी एंड ऑल। फिर आखिरी में भगवान जी को बाय बाय बोला, बड़ों के पैर पड़े और हम निकल गए वर्धा के लिए, क्योंकि वर्धा सेवाग्राम स्टेशन से हमारी ट्रेन थी इटारसी के लिए। यहाँ इतनी बारिश चल रही थी रात से, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इसलिए हम थोड़ा और जल्दी ही निकल गए थे ताकि कहीं हमें रास्ते में रुकना पड़े, तो उस हिसाब से फिर हम निकल ही गए थे। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए, पावर नैप लेना चाहिए। तो मैं तो सो गई थी और मुझे देख के अविक बेबी भी सो गया था। और फिर मैं पूरे रास्ते तो सोती ही रही। मेरी डायरी जब हम स्टेशन पे रुके तभी नींद खुली, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी अर्ली मॉर्निंग पैकिंग के लिए भी, और फिर मुझे बाल वगैरह भी धोना था, निकलना था इसलिए। देन 8:15 साढ़े 8 बजे की हमारी गाड़ी थी, जो कि हमें स्टेशन पे जाके पता चला कि और ये 1.5 घंटा लेट हो गई है। तो हम स्टेशन पे बस वेट करते रहे, टाइम पास करते रहे। और टाइम पास करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अविक को स्टेशन पे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही कोई गाड़ी आती है वो प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगता है और हमें उसको पकड़ना पड़ता है, लगेज भी देखना पड़ता है, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में होती है। और पहले ना, यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ, पहले अविक को लिफ्ट से बंद होने से बहुत डर लगता था, बट आजकल वो बहुत नॉर्मल हो गया है, बहुत नॉर्मल बिहेव करता है। उसको ऐसा कुछ लिफ्ट में लगता नहीं है। तो यदि आपके भी बच्चे को लगता है ऐसा लिफ्ट में डर वगैरह, तो शांति रखिए, थोड़े दिन में सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, उसे अच्छा लगने लगेगा। फिर फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ट्रेन आई है ये हमारी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे ही हमने कई ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म से जाती हुई देखी, लेकिन हमारी नहीं थी। फिर फाइनली थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन आ गई और हम चढ़ गए थे हमारी ट्रेन में। बहुत ज़्यादा वेट करवाया ट्रेन ने। ऐसा लग रहा था कि यही सबसे ज़्यादा मुझे तंग कर रही है मायके जाने के लिए। बस फिर अविक और मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही ट्रेन के लिए टाइम पास कर रहे थे, और यहाँ अविक के पापा ट्रेन को आते हुए देख रहे हैं। और फिर ट्रेन आ गई, तो ट्रेन में चढ़ते हुए तो ऑब्वियस बात है रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ट्रेन में बैठ गए। और इतनी कमाल की बात है कि आजकल हमें लोअर सीट्स देना ना IRTC ने बंद ही कर दिया है। पता नहीं इंडियन रेलवे कौन से जन्म का बदला निकाल रही है। देन उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा से केक वेक खा लिया था। और फिर यहाँ अविक मस्तियाँ कर रहा था, तो मैंने उसको ऊपर बैठा दिया था कि अविक यदि तू ऐसी मस्ती करेगा तो मैं तुझे ऊपर बैठा दूँगी, नीचे नहीं उतरने दूँगी। फिर मैं तो सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सो के उठी तो अविक और संकेत को भूख लग गई थी, तो हमने सोचा चलो खाना खा लेते हैं। खाने में हम वही लाए थे, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, जो कि मतलब हमारे यहाँ का एक्चुअली नेशनल फूड बन चुका है। जब भी कोई ट्रैवल करता है तो पूड़ी और आलू की सब्ज़ी तो ले जाना ही पड़ता है। ये देखिए हमारी सीट के सामने ना ये क्यूट सी लड़की थी, इतनी प्यारी लड़की थी, इतनी मस्तियाँ कर रही थी अविक के साथ। तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया चुपके से। एंड देन फिर मैंने बहुत मेहनत करके अविक को थोड़ी देर सुलाया, क्योंकि अविक को सोना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था, रफ़। फिर वो जैसे ही सोया तो मैंने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए 1 कप चाय पी, जो हमेशा की तरह बहुत गंदी थी। ये ट्रेन में चाय अच्छी कब मिलना स्टार्ट होगी यार, इतनी गंदी चाय थी। और फिर थोड़ी ही देर में हम लोग इटारसी पहुंच गए। फिर मैंने अविक को उठाया करा, हम लोग उतरे। मेरा भाई मुझे लेने आया हुआ था स्टेशन पे। देन हम लोग उसके साथ में घर आने के लिए निकल गए स्टेशन से। और फिर स्टेशन से घर आने के बाद घर पे वही मस्तियाँ चालू थी, सबकी बातें चालू थी, तो मैं ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ के फेवरेट मेरे समोसे मैंने रिकॉर्ड कर लिए। फिर हम लोगों ने समोसे, भाजी, वड़े ये सब खाए। अविक पूरा समोसा लेके बैठ गया था खाने के लिए। बस दैट इज़ इट। फिर हम इटारसी आ गए थे, और इटारसी में आके थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करना, ये सब कुछ चल रहा था, बातें करना। इन लोगों ने पैकिंग भी नहीं करी थी, तो इनकी पैकिंग कर रहे थे। बस इटारसी आके तो हमने यही किया। फिर यहाँ रात में मैंने चेंज कर लिया था, और फिर मैं तो सो गई थी। और फिर है ये मॉर्निंग की क्लिप, जहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, ये जीन्स पहन के मेरी बेल बॉटम।
और फिर उसके बाद जीन्स पहनने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मार्केट जाते हैं। लेकिन यदि हम इटारसी आए हैं तो छोले पकवान खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले हमारे छोले पकवान खाए, और जो कि हमें खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब मुझे ना सेटिस्फेक्शन मिलता है इस छोले पकवान खाकर। तो मैंने फटाफट से छोले पकवान खा लिए थे यहाँ पे। और यहाँ फिर हम लोग गए थे ट्रेंड्स पर थोड़ी सी शॉपिंग करने। गए तो हम थोड़ी सी शॉपिंग करने को लेकिन करते करते हमने थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद हम लोगों ने घर पे भगवान जी को, मेरे भाई दादाजी को, सबको बाय बाय बोला, चाची को बाय बाय बोला, क्योंकि सिर्फ चाचा चाची इस ट्रिप पर नहीं आए, बाकी हम सब थे। ठाकुर जी को बाय बाय बोला, सबको प्रणाम किया और हम निकल गए भोपाल के लिए। भोपाल से हमारी एक्चुअली चित्तौड़गढ़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन थी, भोपाल तक हम कार से गए थे। तो यहाँ मैं भगवान जी को और सबको बाय बाय बोल रही हूँ, आप लोग भी बोल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हम सारे बच्चे इस ट्रिप के लिए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग ट्रिप थी हमारे लिए। तो यहाँ हम सब बढ़िया गाड़ी में बैठ के निकल गए थे। और मारवाड़ीज़ कहीं जाए 15 मिनट के लिए भी ट्रैवल करें और वो कुछ खाए ना, तो फिर कैसे चल सकता है। बट फिर हम लोगों ने खाए खमन ढोकले, जो कि ना श्रेया, जो मेरे एक कज़न चाची की लड़की है, वो बनवा के लेके आई थी घर से। और बहुत ही यम थे ढोकले खाते खाते। कब भोपाल आ गया, कब पंचायतियाँ करते करते भोपाल आ गया, हमें पता ही नहीं चला। नहीं तो हमने तो इतना प्लान किया था गाड़ी में बैठते से सो जाएंगे ताकि कि पावर नैप हो जाए, सुबह से जल्दी उठे हुए थे और ब्ला 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 ब्ला। लेकिन कोई नहीं सोया, सब पंचायतियाँ ठोकते रहे। सारी चीज़ें एक तरफ, पर आपके फेवरेट कज़न्स के साथ ट्रिप पे जाने की एक्साइटमेंट एक तरफ। तो यही हमारी एक्साइटमेंट लेवल इतनी ज़्यादा थी ना कि हम क्या ही बताएं सबका। और हम सबका लगेज भी बहुत ज़्यादा था, और ट्रेन भोपाल से ही बनने वाली थी, तो ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पे खड़ी हुई थी। तो हम लोग जब भोपाल जाएँ और सागर गिरे के सैंडविच ना खाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने यमी सागर गिरे के सैंडविचेस खाए और छोले कुलचे वगैरह भी बुलाए थे, लेकिन हम लोग वो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए। देन सबने एक एक चाय पी ली और बस फिर चालू हो गया हमारा कार्यक्रम। इसकी उसकी कौन किसकी पंचायतियाँ करते रहे, मस्तियाँ करते रहे, एक दूसरे के मज़े लेते रहे। और फिर उसके बाद ना बारिश चालू हो गई एकदम से। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा था बाहर का नज़ारा। खैर फिर उसके बाद में तो बाप रे क्या ही मस्तियाँ चालू हुई थी एक दूसरे की, इतनी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो ना हमारा टारगेट शिखाई बनी हुई है, क्योंकि और ये हमारे होने वाले जवाई अर्जुन जी, इनको भी आना था ट्रिप पर, लेकिन अब घर वाले मानते कहाँ हैं ऐसे बिन ब्याही ट्रिप पर ले जाने के लिए। इट्स ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे। फिर उसके बाद में तो बढ़िया हमारा खाना पीना का पिटारा ही खुल गया। अब मारवाड़ीज़ जाए तो उनका एक बैग तो खाने का अलग ही रहता है, क्योंकि वो घर से ऑलरेडी इतना कुछ बना के लेके जाते हैं। देन हम सब ने सोचा कि यार थोड़ा सा तो सो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए फटाफट से उजाला है बाहर, लेकिन सब लोगों ने सोने की तैयारी कर ली है। तो अविक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पापा की थी, तो मैं तो ऊपर जाके, यहाँ मेरा बेड लग चुका था, यहाँ मैं सोने वाली थी। सो के उठे तो हम सब ने डिसाइड किया था कि उज्जैन आने के पहले खाना खा लेंगे, क्योंकि गाड़ी फुल होने वाली थी। तो हमने फटाफट वहाँ पे खाना खा लिया, जो हम घर से बना के लाए थे, पत्ता गोभी और सादी पुड़िया और बेसन की पुड़िया, ये सब। तो हमने फटाफट से खाना खाया, हमारा यमी यमी सा। चाची ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। और खाना खाने के बाद ना एक कॉफ़ी वाला आया, जो हमसे बोल रहा था गारंटी है मैडम मेरी कॉफ़ी बहुत अच्छी है, नहीं तो पैसे वापस दे दूँगा। और वाकई में उसकी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। और फिर खाना तो हमारा बंद ही नहीं हो रहा था भाई साहब। फिर उसके बाद हमने चॉकलेट का पैकेट खोला, एक बड़ी सारी चॉकलेट खोली ओरियो की, और सबने उसको चॉकलेट को खाया। और ये रेड वेलवेट चॉकलेट थी, ट्रस्ट मी मुझे तो ये पसंद ही नहीं आई, मुझे कुछ मज़ा नहीं आया इसको खाने में। बट बाकी सबको अच्छी लगी, उन लोगों ने खा ली। और यहाँ अविक को तो किसी से शेयर ही नहीं करना था। मैं स्मेल कर लेके देख रही थी कि यार मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, कुछ तुमको अच्छी लग रही है क्या। तो बाकी सबको तो अच्छी लग रही थी। और यहाँ मैं बता दूँ कि मैंने ना ड्रेस चेंज कर लिया था, बाद में नाइट सूट पहन लिया था जीन्स टॉप चेंज करके। फिर उज्जैन आ गया, पापा उज्जैन में पोहे लेके आ गए, क्योंकि उज्जैन के पोहे कितने फेमस है ये सब तो आप जानते ही हैं। तो हम सब ने फिर उसके बाद मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो सब हंस रहे थे कि हाँ तू फ़ोटो क्लिक कर ले पहले। एंड देन अविक को आप लोग जानते हैं कि केक कितना पसंद है, तो अविक के लिए केक आया था, तो अविक उससे बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर अविक के केक की ना एक एक बाइट हम सब ने उससे छुड़ा ली थी कि यार हमें भी दे दे, हमें भी दे दे। और क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा मजाक मस्ती हंसी चलती रही ना कि मतलब पूरा ट्रैवल हमारा कैसा निकला है, ट्रैवल का टाइम हमें पता ही नहीं चला। आखिरकार तो ना सबको डांट डांट के पापा ने, संकेत ने, छवि भैया ने सुलाया कि यार प्लीज़ सो जाओ आप, प्लीज़ सो जाओ।
तो ऐसा ऐसा चल रहा था। बट हम कहाँ सोने वाले थे, सबसे सुला दिया पापा वगैरह को और उसके बाद हम खेलने बैठ गए थे कार्ड्स। हमने बोला 1-2 गेम तो खेल के ही भाई सोएंगे, क्योंकि यार उसके बिना मज़ा कैसे आएगा, ट्रिप कंप्लीट कैसे लगेगी। तो देखो हम कितने कंजेस्टेड होके बैग पर ये रख के और बढ़िया आराम से यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे कार्ड्स। देन ना उसके बाद तो थोड़ी देर बाद सब लोग सो गए थे और रात में लगभग 2:30 बजे चित्तौड़गढ़ आया था। तो यहाँ हम लोग खड़े थे हमारा लगेज लेकर, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा शॉट ले लेती हूँ। सारा लगेज लेकर हम लोग खड़े हुए थे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ गाड़ी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रुकती है। और जय श्रीनाथ जी बाबा, जय गिरिराज जी बाबा, हम आखिरकार चित्तौड़गढ़ उतर ही गए फाइनली। अब मुझे विश्वास हो रहा था कि हम नाथद्वारा जा रहे हैं। मुझे ना नाथद्वारा बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी पीसफुल जगह लगती है ना, मतलब मेरे लिए तो वो चारों धाम के बराबर है। तो यहाँ हम हमारा लगेज लेकर स्टेशन के बाहर जा रहे थे, क्योंकि स्टेशन के बाहर हमने गाड़ी करी हुई थी जो हमें चित्तौड़गढ़ से नाथद्वारा छोड़ने वाली थी। नाथद्वारा डायरेक्ट ट्रेन कभी नहीं रहती है, आपको चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मावली ये सब जगह पे ही उतरना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही आपको आगे का नाथद्वारा के लिए लिंक मिलेगा। तो यहाँ हम लोग फटाफट से जा रहे हैं, मतलब मैं तो मेरे एक्साइटमेंट लेवल बता ही नहीं सकती हूँ। तो चलिए अब आपसे मैं नाथद्वारा जाकर मिलूँगी, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट आने वाले प्यारे प्यारे ब्लॉग्स के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। वेलकम टू चित्तौड़गढ़। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सबसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें, मैं उनसे जुड़ सकूँ, आपसे प्यारी प्यारी से बातें, मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, आपकी बातें मैं जान सकूं। कमेंट्स करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन नाथद्वारा आया है। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहिए, बाय बाय। और यहाँ हम लोग लगभग सुबह 6:30 बजे नाथद्वारा पहुँच गए थे। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर। जय श्री कृष्णा।